अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज की तिलावत इंशाअल्लाह सूरह नूर आयत नंबर 62 और इंशाअल्लाह जानेंगे। और बहुत प्यारी आयत है। इसमें मंजलिस के आदाब सिखाए जा रहे हैं और फ़ोटो के ज़रिए से बहुत अच्छा समझ में आएगा इंशाअल्लाह। चलिए समझाती हूँ। वो अभी ज़िन्न इल्म, पहले तिलावत, उसके बाद लफ्ज़ी मायने, फिर उसके बाद तफसीर। चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिअन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूह। इन्नल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका उलाइका अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही फ़इज़स्तअज़नूका लिबअज़ि शअनिहिम फ़अज़न लिमन शिअत मिनहुम वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। चलिए अब इसको समझते हैं। मंजलिस, यहाँ पर फ़ोटो देखिए, मंजलिस है। मंजलिस के आदाब यानी निकलने के आदाब यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जब मंजलिस में, जब दीन की महफ़िल में बैठते हैं और उसमें फ़ायदा हासिल करते हैं यानी इल्म हासिल करते हैं, अब वहाँ से निकलते हैं या ज़रूरी फ़ोन आया या कोई किसी का बुलावा आ गया, तो वहाँ पर रहने जो अब तक पढ़ा रहे थे तो उनसे इजाज़त मांग ले, या उनसे जो ताल्लुक़ रखते हैं उनसे इजाज़त मांग कर ही वहाँ से उठना है। मंजलिस के आदाब यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पर मोमिनों को पुकार रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरे के इख्तिताम पर यानी ख़त्म पर किसी मजलिस के निकलने के आदाब अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं। चलिए, ये ईमान का एक हिस्सा है। जब इकट्ठे होते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, तो जब अलग होते हैं वहाँ पर से निकलते हैं तो उनसे इजाज़त मांग कर उठे। चलिए, इन्नमा सिवाय या बेशक सिर्फ़ अल मोमिनूना मोमिनों के लिए, वानून जमा का सेगा, अल्लज़ीना इसमें मौसूल, आमनू जो ईमान लाए, यानी ईमान जब बिल्ला अल्लाह पर ला लेते हैं तो उनको क्या चाहिए कि उनको एक तरीक़ा बता रहे हैं। वो है अल्लाह और उसके रसूल का तरीक़ा है। वो क्या है? चलिए, आमनू या ईमान वालों से मुखातिब होकर कह रहे हैं सब ईमान लाए अल्लाह पर, तो उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल की इबादत कर रहे हैं, उसके रसूल की इत्तिबा कर रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए? वइज़ा जब कानू थे वो, या कानू वो सब होते हैं, माहू उनके साथ यानी मंजलिस के साथ होते हैं वो सब ईमान वालियाँ, अला अमरिन या अला किसी काम पर, अला किसी काम पर, अमरिन ये तनवीन की वजह से किसी कहेंगे, किसी काम पर, जामिन ये फ़ाइल के वज़न पे है, देखिए, जमा होते हैं। लम यज़हबू तो उनको क्या चाहिए? लम यज़हबू के मीनिंग है नहीं वो सब जाते। ईमान वाले ऐसे होते हैं, इजाज़त लेकर ही जाते हैं, जाना है तो। हत्ता यहाँ तक कि यस्तअज़िनूहु तो यहाँ तक कि वो इजाज़त मांग लेते हैं। हत्ता की मीनिंग क्या है? यहाँ तक के वो सब इजाज़त मांग ले उससे जो इल्म दे रहा है। फ़इज़स्तअज़नूका और इसकी मीनिंग ये है कि वो सब इजाज़त मांगते हैं आपसे, लिबाज़िन बाज़ पर, शअनिहिम के मीनिंग ये है कि अपने किसी काम के लिए जब वहाँ से उठते हैं। फ़इज़न लिमन शिअता तो क्या कह रहे हैं कि जिसको आप, शिअता यानी चाहना, जिसको आप चाहें, मिनहुम उनमें से, अटैच ज़मीन है, वस्तग़फिर लहुमुल्लाह तो वो क्या है? इजाज़त मांग कर ही उठे और अल्लाह से क्या कीजिए? वस्तग़फिर और बख्शिश तलब कीजिए,
लहुम यानी अल्लाह से बख्शिश तलब कीजिए, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बख्शने वाला रहम करने वाला है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये दीन की महफिल जमी है ना, तो जब तक आप वहाँ से फ़ायदा उठाए तो फिर फ़ायदा उठाने के बाद इजाज़त भी अब मांगना है, तुम पर हक़ है। मजलिस के आदाब है, ये आदाब मजलिस के आदाब है, तो तुम्हारा ये काम है कि पूछ कर ही वहाँ से उठे। जैसे कि सपोज़ दुनिया की मिसाल देती हूँ, जैसे कि एक टीचर है वो ऑफिस में काम करता है या स्कूल में वो एज ए टीचर है और वो पढ़ा रही है, तो वो डर डर कर रहेगी ना, मालिक से पूछेगी, जाएगी, और उसकी नौकरी अगर इत्तला नहीं दी, यानी जब चाहे बैठी, जब चाहे उठी, जब चाहे कहीं पर बात कर रही है, तो वो उसकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, बल्कि जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता। ठीक है, अगर छुट्टी भी मांगना है तो उसको इत्तला देना होगा कि मैं इस वजह से मैं नहीं आती, मिजाज ख़राब है या कुछ और काम है, तो उसको इत्तला परमिशन लेना पड़ेगा। तो जैसे दुनिया के कामों में वो पूरा हक़ अदा करती है, दीन के कामों में भी उसको चाहिए कि खेल और तमाशा ना बनाए, बल्कि जो रूल्स है उसको वो करना है। ये ईमान का तकाज़ा है। दुनिया और आजकल तो क्या है, दुनिया की तालीम में माँ बाप क्या करते, बच्चों पर ऐसा फोर्स डालते हैं कि एक भी छुट्टी करने नहीं देते। वही दीन के मामले में देखिए कि अगर वो नहीं जाता तो उसको डांटते भी नहीं। वैसे ही नमाज है, नमाज ख़ुद पढ़ते हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं, आराम करने देते हैं। बेचारा थक गया, नाइट ड्यूटी करा, तो वो छोड़ देते हैं। कल क़यामत की आग में जब उसको डाला जाएगा कि वो आग से तुम बचा सकते नहीं ना, तो इसीलिए उसको अगर तुम चाहते हो तो उसको उठाए, नींद में से उठाए अपनी औलाद को। और मिसाल और एक क्या है, जैसे कि अब यहाँ पर ले लो, ग्रुप में हम इतने लोगों को बुलाते हैं और फ़ायदा भी हासिल करते हैं और महीनों तक रहते हैं ग्रुप में, और फिर ऐसे बग़ैर इत्तला के लेफ़्ट हो जाते हैं जैसे कि पहचानते ही नहीं। तो आप देखिए, ये ईमान वालों का ये तकाज़ा है, अगर लेफ़्ट होते हैं तो इत्तला कर दे कि हम इस वजह से लेफ़्ट हुए हैं। पूरा सीख लेने के बाद आहिस्ता से बिना इत्तला करके लेफ़्ट हो जाते हैं। ये ईमान का तकाज़ा नहीं है। जब ग्रुप में आए हैं तो थोड़ा ना थोड़ा फ़ायदा उठाइए। जैसे कि आप तो कुछ नहीं करते, आपका भी हक़ है ना, सीख कर आपको टीचर बनना है। आप तो कुछ नहीं करते, मगर जो टीचर बने हैं उनका भी हक़ अदा नहीं करते, यानी बग़ैर इत्तला करके यहाँ से चले जाते हैं। बल्कि मिलकर साथ मिलकर हमको दीन का काम करना है। बल्कि आपको आ जाने के बाद उस्तादा से पूछे कि मेरे लिए क्या काम है, तो उनका पूरा साथ देने से भी उतना सवाब मिलता है। चलिए, समझ गए होंगे आज का सबक। चलती हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।